कृष्ण इस 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, ए अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। उनमें सबसे पहला कौन है? अभी क्लास लगा लो अपने लिंक में। न माम, न करता नहीं, माम करता मेरी, दुष्कृतन है, दुष्कृतन करता है दुष्ट, दुष्कर्म करने वाले। न माम दुष्कृतिनो, मूढ़ा, मूढ़ा करता है मूर्ख, प्रपदंते शरण ग्रहण करना है, नराधमः, नर अधमः, मनुष्यों में अधम। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, हे अर्जुन, दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और कौन नहीं करते? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदंते, प्रपदंते का शरण ग्रहण करना, नराधमः, जो मनुष्यों में अधम है, जो मनुष्यों में भी अधम है, वो भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। सबसे पहले है दुष्ट मूर्ख व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। दूसरे, मनुष्यों में भी जो अधम है, अधम कार्य करते हैं, चांडाल का कार्य करते हैं, गौ हत्या, जानवर हत्या, हिंसा करते हैं मानवों की, और अधम कार्य करते हैं, वैसे वृत्ति के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के अधम व्यक्ति भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। न माम दुष्टिनो मूढ़ा प्रपदंते नराधमः, मनुष्यों में अधम व्यक्ति और दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और तीसरे प्रकार के कौन है? माया अपहृत ज्ञान। माया का अर्थ है माया के द्वारा, है माया के द्वारा का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है लक्ष्मी। जो व्यक्ति धनी होते हैं, बहुत धनी होते हैं, वो भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। आप देखेंगे कि आप सत्संग कराते हैं, उसमें जो धनी व्यक्ति है वो ज्यादातर नहीं होते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास किस चीज की कमी है, हम अपने धन के बल पर सब कुछ कर लेंगे। तो माया अर्थात धन उनके ज्ञान को हर लेता है। माया अपहृत ज्ञाना, है जिनका ज्ञान माया के द्वारा, धन के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा हर लिया गया है। या माया का दूसरा अर्थ ये भी है, जो अपने आप को शरीर मानते हैं। ये शरीर माया का दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी चैप्टर में आगे कहेंगे, 13वें 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहेंगे? अर्जुन, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या। लेकिन ये मेरी माया किससे बनी है? 3 गुणों से बनी है। देवी ही ऐसा गुणमयी, गुणमयी का अर्थ है गुण से बनी है, 3 गुणों से बनी है। मम माया, मेरी माया, दुरत्या, और इसको पार पाना बड़ा कठिन है। तो अर्थात जो भगवान की माया है, जो उसके अधीन है, अर्थात जो अपने आप को शरीर मानता है, मैं शरीर हूं और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो भी होगा इसी जन्म में करना होगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अगला कोई जन्म नहीं है। ये भी माया के द्वारा मोहित होते हैं, ये लोग भी माया के द्वारा मोहित होते हैं। तो माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, जो अपने आप को शरीर मानते हैं। आसुरम भावम आश्रिता, और चौथे हैं जिन्होंने असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण कर लिया। आश्रिता का है शरण ले लिया, है ना? आसुरम भावम आश्रिता,
असुरों के स्वभाव को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है। असुर क्या कहते हैं? असुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में असुरों के विशाल से हैं विशाल गुण बताए हैं। 16वें अध्याय में विस्तार से असुरों के गुण बताए हैं। उनमें एक गुण जो मेरे को सबसे जो अच्छा लगा समझाने वाला, वो ये था कि असत्यम अप्रतिष्ठम थे। ये 8वां श्लोक है 14वें अध्याय का, 16वें अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ये असुर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? असत्यम, ये संसार सत्य नहीं है। हैं? जब तक हम जीवित हैं तभी तक ही है, उसके बाद खत्म, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम है, इसका कोई आधार नहीं है, इस संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। ते कर्तव्य है। जगत आहु, जगत को कहते हैं, आहु कहते हैं कहना। ते कर्तव्य, ते जगत आहु, वे जगत को कहते हैं अनीश्वरम, बिना ईश्वर का। वो कहते हैं जगत ईश्वर, ईश्वर ईश्वर कोई नहीं है, ये जगत का कोई है आधार नहीं है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये असुरों की प्रवृत्ति है, जो भगवान को नहीं मानता, जो नास्तिक है। वास्तव में नास्तिक भगवान कह रहे हैं, वो कौन है? असुर है, जो भगवान को नहीं मानता, जो कहते हैं इस कोई भगवान नहीं है। वो क्या है? असुरों के गुण को उसने धारण कर रखा है। वो क्या है? असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वही कहते हैं इस जगत को किसी ने नहीं बनाया, ये बिना आधार के है, बिना है, निराधार है। असत्यम, सत्य नहीं है। अप्रतिष्ठम, बिना आधार के है। बिना किसी ने इसको नहीं बनाया। असत्यम में प्रतिष्ठम थे। जगत आहु अनीश्वरम, जगत को कहते हैं बिना ईश्वर के, ये बिना ईश्वर का बना है। तो और अपरस्पर संभूतम, ये अपने आप ही है, बना है। कैसे बना है? किमन्यत काम हेतु कम है, ये अपने भोग विलास के द्वारा जो है ये संसार बना है, इसका और कोई कारण नहीं है। तो ये भी लोग जो है असुर प्रवृत्ति के क्या है लोग हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं दुष्ट मूर्ख व्यक्ति। भगवान ने दुष्ट बोला उनको सबसे पहले, तो दुष्ट और मूर्ख, है ना? और माम दुष्टिनो मूढ़ा, दुष्ट, दुष्कृत ने कहता है दुष्ट, मूढ़ा करता है मूर्ख, दुष्ट मूर्ख व्यक्ति है। दूसरे हैं मनुष्यों में भी अधम हैं, जो अधम कार्य करने वाले, नीच कार्य करने वाले हैं। हिंसा, पशु हिंसा, अवैध संग, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करने वाले लोग जो है मनुष्यों में भी, जो चांडाल लोग हैं, ये सारे अधम हैं। 4 वर्णों से भी नीचे के लोग जो हैं उनको अधम कहते हैं, जो और भी नीचे के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, इसी कारण से वो क्या है? वो दुष्ट हैं। वो क्या है? दुष्ट है। न माम दुष्टिनो, सबसे पहले बोल रहा है दुष्ट, मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति। जो मूर्ख व्यक्ति हैं और दुष्ट व्यक्ति हैं वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जो मनुष्यों में भी अधम कार्य करने वाले अधम है, वो भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जिन्होंने अपने आप को ही शरीर मान लिया है, जिनके पास बहुत ज्यादा भोग ऐश्वर्य है, वो भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के और
44वें श्लोक में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपरिच्छेदसा व्यवसाय का बुद्धि समाधान विधेयते। अर्जुन जिनके पास बहुत ज्यादा भोग ऐश्वर्य है, धन है, हैं, तो वो व्यक्ति भी मेरी शरण मेरी भक्ति में नहीं लग पाते। तो भोग ये जो है माया अपहृत ज्ञान, जिनका मान माया के द्वारा, धन के द्वारा अथवा माया के द्वारा हर लिया गया है, जो अपने आप को शरीर मानते वो भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। आसुरम भावम आशिता, और जिन्होंने असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण कर लिया है वो भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। समझ में आ गया ये श्लोक?